मां कामाख्या की शक्ति जब जागी, नीलांचल पर्वत, जहां धरती की हर सांस में शक्ति का स्पंदन है, यही वह स्थान है जहां मां कामाख्या की शक्ति सदियों से विराजमान है। कभी शांत, कभी प्रचंड। कहते हैं मां कामाख्या की शक्ति हमेशा जागृत नहीं रहती, पर जब अन्याय, अधर्म या अहंकार अपनी सीमा लांघ जाता है, तो मां की शक्ति स्वयं जाग उठती है। यह कथा उसी क्षण की है जब मां कामाख्या की शक्ति ने धरती को हिला दिया था। सदियों पहले असम के एक छोटे राज्य में राजा अर्थसेन शासन करता था। शुरू में वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, पर धीरे धीरे तंत्र मंत्र के मोह में फंस गया। वह सोचता था, यदि मैं कामाख्या की शक्ति को साध लूं, तो मेरा राज्य अमर हो जाएगा। राजगुरु ने चेताया, महाराज, मां कामाख्या की शक्ति साधना नहीं, भक्ति से मिलती है। यदि आपने लालच किया तो वह शक्ति स्वयं विनाश बन जाएगी। पर राजा ने हंसकर कहा, मुझे डर नहीं, मुझे शक्ति चाहिए, मां से भी बड़ी शक्ति। यही अहंकार उसकी विनाश कथा का आरंभ था। पूर्णिमा की रात थी। राजा अर्थसेन अपने महल के नीचे बनी गुप्त गुफा में गया। वहां उसने मां कामाख्या की मूर्ति का प्रतिरूप बनाया और तांत्रिक विधि से शक्ति जागरण यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की गूंज, अग्नि का प्रकाश और हवा में विचित्र कंपन फैल गया। राजा ने मंत्र उच्चारण किया, जय कामाख्या देवी, मुझे अमृतत्व दो। अचानक यज्ञ की लौ नीली हो गई और हवा में रक्त की गंध भर गई। महल के ऊपर आसमान काला पड़ गया। राजगुरु दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, महाराज, यह शक्ति मां की नहीं, यह तामसिक शक्ति है। रुको, वरना सब नष्ट हो जाएगा। पर राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। नीलांचल पर्वत के शीर्ष पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर अचानक कांपने लगा। घंटियां बिना छुए बजने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए। पुजारी भय से कांप उठे। यह क्या हो रहा है? क्या मां क्रोधित है? और तभी गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। आज मेरी शक्ति जागेगी। आकाश में बिजली चमकी। महल के ऊपर लाल बादल घिर आए। राजा की गुफा के द्वार स्वयं बंद हो गए। राजा ने भयभीत होकर कहा, यह कौन सी शक्ति है? गुफा के भीतर से मां का स्वर आया, यह वही शक्ति है जिसे तूने जगाने की जिद की थी। अचानक मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला, जिसने पूरी गुफा को अग्नि में बदल दिया। राजा का शरीर कांप उठा और उसे चारों ओर अग्नि का चक्र बन गया। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, मनुष्य जब शक्ति को स्वार्थ में बांधता है, तब वह शक्ति विनाश का रूप ले लेती है। शक्ति को जागृत करने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को शांत करना चाहिए। राजा अर्थसेन ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं भूल गया था कि शक्ति का अर्थ करुणा है, न कि विजय। मां का स्वर धीरे हो गया, तूने अपने राज्य को संकट में डाला है, पर तेरी प्रार्थना सच्ची है, इसलिए मैं तेरी भूल क्षमा करती हूँ, पर तुझे उसका फल भोगना ही होगा। मां का तेज इतना प्रखर था कि गुफा की दीवारें पिघलने लगी। महल की नींव हिल गई, पर पूरा राज्य बच गया। अगली सुबह जब लोग जागे तो देखा राजा अर्थसेन अब एक साधक बन चुका था। उसके सिर पर राख थी और आंखों में अश्रु। वह बोला, मैंने मां को नहीं देखा, पर मैंने मां की शक्ति को महसूस किया है। उसने राजगद्दी त्याग दी और जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दिया। कहते हैं, उस रात जब मां की शक्ति जागी थी, वह कंपन आज भी नीलांचल पर्वत में महसूस किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में जहां मां विराजती है,
वहां का पत्थर आज भी हल्का गर्म रहता है, जैसे माँ की ऊर्जा आज भी जीवित हो। भक्तों का मानना है, जब भी कोई साधक अहंकार में भूल करता है, माँ की वही शक्ति उसके भीतर फिर जाग जाती है, उसे सच दिखाने के लिए। माँ कामाख्या की यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा है। शक्ति सोती नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करती है कि मनुष्य कब अपनी सीमाएं भूल जाए। जब वह जागती है तो या तो संरक्षण बनती है या विनाश। माँ कामाख्या हर भक्त से कहती है, भक्ति में नम्रता रखो, क्योंकि शक्ति हमेशा नम्र हृदय में ही बसती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि माँ कामाख्या की शक्ति केवल मंदिर में नहीं, हर भक्त के भीतर सोई हुई है। वह तभी जागती है जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। माँ की शक्ति जागी थी और उसी दिन संसार ने समझा, भक्ति में शक्ति है, पर शक्ति में भक्ति ना हो तो विनाश निश्चित है। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।